नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है मेघ आए कविता, जो कक्षा 9वीं के लिए है। इसके रचयिता या कवि हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने मेघों का जो वर्णन किया है, मेघों की छटा का है ना, वो वर्णन किया है। कवि कहता है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो कवि कहता है, बादल सज संवर के आ गए हैं। बन ठनना, सजना, संवरना, तो आ गए हैं। आगे आगे नाचती बयार चली। बयार होता है भाई हवा। तो जब आसमान में बादल छाते हैं तो उससे पहले द्रुत गति से हवा आ रही है, हवा चल रही है। तो ऐसा लगता है मानो बादलों के स्वागत में हवा नृत्य कर रही हो। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। या इससे ऊपर वाली जो पंक्ति है कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली, तो यहाँ मानवीकरण किया है कवि ने। तो मानवीकरण अलंकार है, आगे आगे में पुनरुक्ति अलंकार है, और नाचती गाती में अकेला कहें तो अनुप्रास अलंकार है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, गली गली में फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन माने होता है भाई अतिथि, मेहमान, कि ऐसा लगता है जैसे शहर से कोई मेहमान आया हुआ है। जिस प्रकार मेहमान को देखने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, उसी प्रकार जब आसमान में बादल छाते हैं तो बादलों की सुंदर छटा को देखने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। तो इस कविता में कवि ने ग्रामीण संस्कृति की जो सद्भावना होती है ना, सद्भावना का सजीव अंकन किया है। और मेघ और वायु का यहाँ मानवीकरण किया गया है। कवि की भाषा सरल एवं सहज है। चित्रात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। और प्रकृति का जो आलंबन है, आलंबन रूप है, वो दर्शाया गया है। पाहुन शहर के में जो जहाँ आया हुआ है, तो इसमें उपमा अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। नाचती गाती बंठन में अनुप्रास अलंकार का समुचित प्रयोग, इसने सटीक प्रयोग कवि ने किया है। तो आइए देखते हैं, बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और निरंतर द्रुत गति से क्रमवार अपने विषय को करते रहिए। यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। गर्दन उचकाए मतलब गर्दन को ऊंचा उठाए हुए। जब बादलों आसमान में बादल छाए हुए हैं, तेज गति से हवा आई हुई है, तो मानो ऐसा लग रहा है पेड़ गर्दन को उठा करके देख रहे हैं। आंधी चली
तेज आंधियां चलने लगी, धूल भागी घाघरा उठाए। यहाँ ग्रामीण संस्कृति का कवि ने वर्णन करते हुए लिखा है कि जिस तरह से ग्रामीण महिलाएं हवा में जब घाघरा पहने हुए लहराती हुई चलती हैं, उसी प्रकार तेज गति से चलने वाली आंधी घाघरा उठाने वाली महिला के समान लगती है। बाकी चितवन उठा नदी, ठिठकी घूंघट सरके। और जब हवा तेज गति से चलती है और उसके पानी पर लहरियां पड़ती हैं, नदी के पानी पर लहरियां पड़ती हैं, तो वो लहरियां ऐसी लगती हैं मानो नदी ने अपनी दृष्टि है वो तिरछी कर ली है, यानी घूंघट को सरका लिया है। तो यह देखिए, इस पूरे ही पद्यांश की अपन बात करें तो ये मानवीकरण तो है ही, इसमें मानवीकरण का तो सटीक प्रयोग इसमें कवि ने किया ही है। यानी प्रकृति के विविध जो है ना उपादानों का कवि ने प्रयोग किया है, यानी भिन्न भिन्न का इसमें उपयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं भाव अनुकूल है। और मेघों के कारण आकाश में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन इसमें दिखाया गया है। और अनुप्रास के प्रयोग के कारण भाषा में लयात्मकता है। और इस पद्यांश में भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग कवि ने सटीक किया है, जैसे आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, गर्दन उचकाए। अब ये जैसे इन सब पंक्तियों में है ना मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मेघ आए बंठन के। अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। अगले अवतरण में देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब है ना भाई, जब आसमान में बादल छाए हुए हैं और वे बरसात के लिए उतारू हैं, तो सबसे पहले गांव में जो पीपल का बड़ा वृक्ष है उसने बादलों के आगमन का स्वागत किया है। जुहार करने का अर्थ होता है स्वागत करना। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। जो मेहमान रूपी बादल आया है वो कई दिनों के बाद आया है, यानी 1 साल के बाद आया है। तो लता है, वलरियां हैं, बेलें हैं, वो मानो किवाड़ की ओट में होकर के बादल को उपालंभ दे रही हो, उल्हाना दे रही हो कि तुमने पूरे 1 साल बाद हमारी सुध ली है। बरस बाद का अर्थ होता है भाई 1 साल बाद। बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। तो अकुलाई तो आकुल, व्याकुल, बेचैन जो वलरी है उसने बादलों को क्या कहा भाई कि तुमने आकर के 1 साल के बाद हमारी सुध ली है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया का अर्थ होता है बेटा हर्षित होना, प्रसन्नचित होना। और यहाँ तालाब है वो परिवार के एक सदस्य के रूप में है और वह बादलों के स्वागतार्थ, स्वागत के लिए एक परात पानी भर के लेके आया है, अर्थात तालाब में पानी भर गया है, जो अति मनोरम एवं सुंदर लगता है। तो यहाँ भाई कवि ने विशेष के रूप में, भावार्थ के रूप में कवि ने
बूढ़े पीपल का मानवीकरण के माध्यम से ग्रामीण जो आंचलिक परिवेश में जिस तरह से लोग मेहमान का जो स्वागत करते हैं ना आने पर, वो स्वागत का सीन जो वर्णन है वो किया गया है। मानवीकरण अलंकार की छटा है वो द्रष्टव्य है। कवि की कल्पना अत्यंत सुंदर एवं सार्थक है। ब्रज भाषा के संवाद के विषय में, संवाद से विषय है वो आकर्षक बन पड़ता है। भाषा में प्रसाद गुण है वो विद्यमान है और भाषा सहज सरल सटीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। देखिए अंतिम पद्यांश, स्थिज अटारी गदराई दामिनी दमकी। भाई स्थिज अटारी होता है ऊंची चोटी, यानी आसमान की ऊंची गहराइयों में पहुंच जाना। तो बादल हैं वो आसमान में जो ना ऊंचे पहुंच गए हैं। गदराई दामिनी दमकी, और दामिनी दमकी में अनुप्रास अलंकार है भाई, आसमान में बिजलियां कौंधने लगी। बरसात नहीं हुई, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मानो लोग घरों की छतों पर बादल को देखने के लिए चढ़ गए हों। और क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, यानी अब भरम की गांठ खुलने से आशय है कि पहले लोगों को शंका थी कि बादल बरसात करेंगे और बहुत देर तक जब बरसात नहीं हुई है तो लोग छतों पे जा जा करके बरसात का इंतज़ार कर रहे थे और फिर धीरे धीरे आसमान से है ना पानी की बूंदें गिरने लगी, यानी पानी बादल बरसने लगा। इस प्रकार लोगों के भ्रम की गांठ थी वो खुल गई है। और बांध टूटा झर झर झर, पुनरुक्ति अलंकार है भाई, मिलन अश्रु ढरके मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो ऐसा लगता है एक व्यक्ति के संदर्भ में यदि हम लें इसे, कि छत पर पति पत्नी आपस में मिले और दोनों आपस में एक दूसरे से शिकवा शिकायत कर रहे हैं और उनके जो भरम उन्हें जो हुआ था, उनके शिकवा शिकायत थे वो अब समाप्त हो गए हैं। और शिकवा शिकायत समाप्त होने के पश्चात मानो ऐसा लगता है दोनों की आंखों से झरझर के आंसू गिरने लगे हैं, यानी आसमान से बरसात होने लगी है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ कवि ने वर्षा का एक अत्यंत कल्पनापूर्ण और कलात्मक ढंग से वर्णन किया है। नवीन कल्पना शक्ति का चमत्कार देखते ही इसमें बनता है और स्वर मैत्री अलंकार के कारण भाषा में प्रवाह और लयात्मकता की छटा द्रष्टव्य है। झर झर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है जैसे पहले बताया था। बंठन में अनुप्रास अलंकार है और शब्द चयन अत्यंत सार्थक एवं उपयुक्त है। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में मैं आपको इसके सारे अभ्यास के प्रश्न करवाने वाला हूं, तो कीजिएगा तब तक थोड़ा सा इंतज़ार। बने रहिए और करते रहिए अपना सिलेबस। जय हिंद, जय भारत।